नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आज एक बहुत ही अजीब कॉल आया था। एक सज्जन जिनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा है, लाइफ में काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल है, लेकिन वो कह रहे थे मुझे लत पड़ गई है, एक घिनौनी लत सेक्स की, और उनको लगता है कि इसमें से बाहर नहीं निकल सकते। वो इतना रो रहे थे, बिलख रहे थे, ऑलमोस्ट जैसे किसी को ड्रग एडिक्शन हो जाता है, ऐसे ही उनको अलग अलग लोगों के साथ सेक्स करने का मन करता है और पॉर्न देखने का बहुत ज़्यादा मन करता है। और उम्रदार, ऑलमोस्ट 50 साल की उम्र के सज्जन, और साथ ही साथ गिल्ट से भरे हुए। अब बड़ा खतरा है, एक तरफ हैबिट, दूसरी तरफ अफोर्डेबिलिटी। बहुत ज़्यादा संस्कार रहे होंगे पिछले कई जन्मों के। तो बोल रहे थे कि मैं बहुत बड़ा पापी हूँ और मेरे लिए कोई भी सज़ा छोटी नहीं है। इस चीज़ को लेकर के मुझे लगा मैं आपसे बात करूं, पाप और पापी क्या होता है। आप लोगों के हिसाब से पाप क्या है? आपको पता है ना, हम सबके ब्रेन में एक सिस्टम 1 है, एक सिस्टम 2 है। सिस्टम 1 जो सीधे देखता है, कुछ जो समझ में आता है उसको तुरंत आंसर देता है। एक सिस्टम 2 है जो गहरे सोचता है। तो आपका तुरंत मन क्या बोलता है कि पाप और पापी क्या है? कौन सी चीज़ को डिफाइन करेंगे पाप की तरह? क्या एक पापी मुक्त हो सकता है? और अगर मुक्त होगा तो उसको कितनी गहरी, कितनी बड़ी सजा मिलेगी? एक्टिविटीज़ होती हैं जिसके कुछ रिजल्ट होते हैं। हम कुछ करते हैं, उसका कुछ रिजल्ट होता है। उस रिजल्ट के बाद हमारे पास कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, फिर हम कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं, फिर उसका रिजल्ट आता है। कुछ रिजल्ट्स हमको सफ़र कराते हैं, कुछ हमको फ्री कराते हैं। यहीं पर हमारी समझ की कमी हो जाती है। बड़ा से बड़ा पापी हो वो मुक्त हो सकता है, बशर्ते वो अपने ऊपर की स्टैंपिंग हटा सके। मेरी तरह सोच पाएंगे तो आपको भी समझ में आएगा। ये ब्रेन जो ढेर सारी चीज़ों का बना हुआ है, वो कोई भी चीज़, कोई भी एक्टिविटी सोच समझ के नहीं करता। हम लोग सोच समझ कर कुछ नहीं बोलते। इसलिए ये जो कॉन्सेप्ट सिन का है, ये कई 100 साल पहले चालू किया गया था उस पॉपुलेशन के लिए, उस प्रजाति के लिए जिसके पास इतनी गहराई नहीं थी समझ की। मासूम लोग होते थे, लोगों को डरा दिया जाता था तो सीधे रास्ते पर चलते थे। सोसाइटी बैलेंस तरीके से चलती थी, लेकिन फिर भी ये कॉन्सेप्ट और ज़्यादा बदबूदार होता गया। आज हम लोग अपने बारे में जब सोचते हैं कि मैं पापी हूँ, तो हम उस पाप से मुक्त होने की बात नहीं सोच पाते। हमको केवल लगता है कि हमारे लिए केवल नर्क है, और गंदे से गंदा नर्क। इतनी इमेजिनेशन किताबों में लोगों ने डाल रखी है, मुझे लगता नहीं कि वो सब सच है। पाप है नासमझी में किया हुआ एक्शन। यह है क्लियर डेफिनेशन। पाप इस हमारे दिमाग के थॉट्स, हमारे दिमाग के इमोशन और हमारे बॉडी के एक्टिविटीज़, इन तीनों का एक मिक्सचर है, और वो भी बिना सोचा समझा मिक्सचर, एक कंफ्यूज्ड एक्शन। इसको ऐसे सोचिए जैसे मेरा हाथ है और उंगलियां हैं, इनको मैं हिला रहा हूँ। मैं मतलब मेरा ब्रेन, मेरे थॉट्स इनको हिला रहे हैं। अगर मुझे कुछ सामान पकड़ना होगा तो सोच समझ कैसे पकड़ूंगा, लेकिन अगर मेरा ब्रेन का इस हाथ के साथ कोई कंट्रोल नहीं हो और मैं उसको पकड़ने की कोशिश करूँ तो पकड़ नहीं पाऊंगा, तो ये पाप है। देखा आपने, पकड़ने की कोशिश की लेकिन सामान नीचे गिर गया और सामान टूट गया। ऐसे ही हमारी ज़िंदगी में जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जिन लोगों ने भी पाप किए हैं, उनको पता ही नहीं था कि उस एक्टिविटी का रिजल्ट क्या होगा। लोगों ने बताया, फिर भी लोगों के बायस में नहीं था, लोगों के थॉट में, लोगों के मेमोरी में नहीं था कि जब मैं ये एक्शन करूँगा तो इसका ये रिजल्ट आएगा। ये तो बहुत एडवांस्ड इंसाइट है। जब किसी को पता चल जाता है कि अगर मैं एक अच्छा शब्द बोलता हूँ तो उसका अच्छा रिजल्ट होता है। ये नर्क का कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है जैसा हम लोग सोचते हैं कि हमको सज़ा मिलेगी। हम सब ऑलरेडी गुजर रहे हैं किसी एक्सपीरियंस से, और उस एक्सपीरियंस का एक रिजल्ट है इनसाइट। जब आप कोई काम करते हैं तो बहुत सालों तक काम करते करते आप उस काम में एक्सपर्ट हो जाते हैं, और उसके बाद धीमे धीमे आप उस काम के साथ जुड़े हुए विचारों से फ्री हो जाते हैं। आपको बिना सोचे समझे वो काम कर पाते हैं। जब एक आदमी कई सालों तक, कई जन्मों तक कुछ न कुछ करता रहता है, तो धीमे धीमे उसका शरीर और उसका मन मैच्योर हो जाता है अपने आप। और फिर वो एक पॉइंट पर पहुंचता है जब वो क्वेश्चन पूछता है अपने आप से कि इस टाइप की लाइफ से फ्रीडम कैसे मिलेगी, मुक्ति कैसे मिलेगी। इस फिजिकल वर्ल्ड की चीज़ है जहाँ पर रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड हैं, जहाँ पर लड़ाई और कंपटीशन चलती है, जहाँ पर केवल डरा करके हम किसी से काम करा सकते हैं।
हमारे अंदर की जो बीइंग है वो स्पिरिचुअल बीइंग है। हमारे अंदर आत्मा है, एक ऐसी आत्मा जो दंड से नहीं जगती। उसको सिखाने के, पढ़ाने के तरीके दंड नहीं है। उसके पास तरीके हैं और वो तरीकों को यूज़ करती है। कहते हैं जब शरीर आत्मा की तरफ अपना रुख करता है तो आत्मा शरीर की तरफ और स्पीड से बढ़ती है। जब हम और आप ये सवाल पूछना शुरू कर देंगे सेंसिटिविटी क्या है, उसी दिन से पाप का, जिसको भी आप पाप मानते हैं, उसका गायब होना शुरू हो जाएगा, वाष्पीभूत होना शुरू हो जाएगा। जब बुद्ध अपने शिष्यों से कहा करते थे लोगों के घर जाओ और भिक्षा मांगो, लोग तुम्हें बुरा भला कहें, रिस्पॉन्ड मत करो, रिएक्ट मत करो, तो एक अंगुलीमाल जो मर्डरर था वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है, एक ही जिंदगी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। हमारे रिस्पॉन्सेस इस फिजिकल वर्ल्ड के लिए, हमारी एक्टिविटीज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। आप किसी एक के साथ सेक्स करते हैं या 50 के साथ सेक्स करते हैं, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी लाइफ के प्रति रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं। अगर आज आपको ये लगता है कि सेक्स गलत चीज़ है तो क्यों लगता है? क्योंकि किसी ने कहा है, क्योंकि आपको ये लग रहा है कि आपको सज़ा मिलेगी, तो अभी भी ये पाप आपके लाइफ से ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि आपको खुद परसीव नहीं हो रहा है। आपकी सेंसिटिविटी आपको ये नहीं बता पा रही है कि ये गलत है। ये ऐसा ही है जैसे किसी को लेप्रेसी हो जाए, और लेप्रेसी में हमारे हाथ पैर के जो नसें होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं, नर्व्स ख़राब हो जाती हैं। तो कोई इन्फेक्शन या चोट लगता है या जल जाता है हाथ, तो पता ही नहीं चलता, तो धीमे धीमे हमारी उंगलियां सड़ जाती हैं। वो इसलिए क्योंकि हम परसीव नहीं कर पाते। ऐसे ही जब आप अपनी बॉडी में इनसेंसिटिविटी को, मूर्खता को, अनकॉन्शियसनेस को परसीव नहीं करेंगे तो जिस एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व हैं उसको और बढ़ने देंगे, इररिस्पेक्टिव कि वो फ़ायदेमंद है कि नुकसानदायक है। जैसे कि आपके केस में पोर्नोग्राफी और ओवर सेक्स। लेकिन जैसे ही सेंसिटिविटी आपको दिखता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आप उसको अपनी लाइफ में बढ़ाना शुरू करते हैं, चीज़ें यू टर्न हो जाती हैं, मैजिक हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास हेल्प हमेशा अवेलेबल है। हमारे अंदर में एक ऐसी एंटिटी है, एक एटर्नल एंटिटी, जो किसी भी तरह के सेक्स से उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कितनी बार भी, करोड़ों बार भी, करोड़ों लोगों के साथ सेक्स भी करते हैं तो भी आत्मन को उससे फ़र्क नहीं पड़ता और वो आपको हेल्प करने के लिए तैयार है, बशर्ते आप उससे हेल्प लेना चाहें। और हेल्प कैसे मिलती है? अपने अंदर में ऑब्जर्वेशन से। मुझसे पूछ रहे थे क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं राम नाम का लूँ, भगवान का नाम लूँ और मेरे सारे पाप खत्म हो जाएं? उन्होंने कहानी बताई कि कोई ब्राह्मण था, उसने अपने बेटे का नाम नारायण रख दिया था और नारायण नारायण जपते जपते उसको मुक्ति मिल गई। ये अच्छा थॉट है, लेकिन ये रियलिटी से बहुत दूर है। नाम सेंसिटिव बनाना चाहिए आपको। नारायण कोई इंसान नहीं है कि वो आकर के आपको हाथ से पकड़ करके बचा ले जाएंगे। ये सारे नर्क और ये सारे स्वर्ग आपके ही ब्रेन के अंदर हैं। तो ये खेल तो उनके लिए है जो लोग बहुत ही आसान रास्ता खोज रहे हैं। नारायण हम सबके अंदर की वो स्टेट है, वो विटनेस है, वो साक्षी है। कृष्ण भी तो यही कहते हैं, मैं साक्षी हूँ, आत्मन हूँ। जब वो नाम जपने के लिए कहते हैं तो याद करने के लिए कहते हैं, ऑब्जर्व करने के लिए कहते हैं, सेंसिटिव होने के लिए कहते हैं, अपने विचारों के प्रति सेंसिटिव, अपने एक्टिविटीज़ के प्रति सेंसिटिव, पूछने के लिए कहते हैं कि जो मैं कर रहा हूँ उसकी वजह से मेरी बॉडी पर और मेरे माइंड पर कैसा असर पड़ रहा है। एक सेंसिटिव माइंड शुरू से ही मुक्त है। जैसे नहीं कृष्णमूर्ति कहा करते हैं, फर्स्ट स्टेप इज़ द लास्ट स्टेप। जो पहले स्टेप में मुक्त है वही लास्ट स्टेप में मुक्त है। अगर आंख बंद करके राम राम जप रहे हैं और उससे आपके मन में केवल और डर और कन्फ्यूजन बढ़ता जा रहा है तो बहुत हेल्प नहीं करेगा। लेकिन अगर आप राम नाम जप रहे हैं और आप अंदर से और सेंसिटिव होते जा रहे हैं और शांत होते जा रहे हैं, वही चीज़ आपको मुक्त कर रही है ऑलरेडी। उसके लिए किसी भगवान को आने की ज़रूरत नहीं है, किसी भक्त को उठा करके ले जाने की ज़रूरत नहीं। बस आपका अंदर सब गिल्ट, सब एबनॉर्मलिटी, सब फ्रस्ट्रेशन, सब सफरिंग अवेयरनेस में, कॉन्शियसनेस में डिसॉल्व होती जा रही है। इसलिए जान जाइए आपका अंत समय अभी है। बहुत से लोग इंतज़ार करते हैं अंत समय जब आएगा तब भगवान का नाम लेंगे बुढ़ापे में। आपका हर मोमेंट यही मोमेंट है। किसी भी समय डेथ आ सकती है और आपको ये कॉन्शियसली मरना होगा। आपको
पहचानना होगा कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे बार बार घसीटती हैं इस दुनिया में। सारी मेमोरीज, सारे डर और सारे डिज़ायर आपको देख करके अपने इंपॉर्टेंट फाइल में से, अपनी तिजोरियों में से निकाल के बाहर फेंकना होगा और उस तिजोरी में केवल एक चीज़ आना चाहिए, ये क्वेश्चन कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। ओशो कहा करते थे कि वो तो बदनाम थे, तो कहते हैं हम मरेंगे तो हम तो नर्क जाएंगे और हमारे साथ हमारी सारी की सारी सेना भी जाएगी, हमारे जितने भी फॉलोअर्स हैं वहीं जाएंगे और वहीं पर हम डांस गाना बैंड बाजा बजाएंगे। तो क्या पता वो नर्क के जो बेचारे डिपार्टमेंट वाले हैं वो भी थोड़ा कुछ दिन के लिए खुश हो लें। एक अवेयर आदमी जहाँ होता है वही स्वर्ग होता है और एक बेहोश आदमी स्वर्ग में भी होता है तो भी नर्क में ही। इस समय हमारे कोर्सेज कौन कौन से चल रहे हैं मैं आपको एक बार ब्रीफ में बता दूं। ज़ेनोगा बेसिक और एडवांस कोर्स, इन दोनों को अगर पैकेज में आप ज्वाइन करते हैं तो बहुत बड़ा डिस्काउंट मिलेगा आपको। अगर डिसीजन मेकिंग सीखना चाहते हैं, किसी भी तरह का डिसीजन मेकिंग, तो बीडीएम ज्वाइन कर लीजिए। बिजनेस को कोर से समझने के लिए मैं चाहता हूं सबसे पहले आप WBX ज्वाइन करें, बिकॉज जितने भी बड़े बड़े लोगों को सुनेंगे आप मोटिवेटेड हो जाएंगे, अपना सारा इकट्ठा करके पैसा लगा देंगे और वो सब रिस्की मामला है। लेकिन अगर आप WBX ज्वाइन करते हैं तो आपका पैसा पहले सेव रहेगा। वॉरेन बफेट कहते हैं जो भी पैसा तुम्हारे पास है पहले उसको सेव कर लो, उसके बाद कमाने की सोचो। वो फिलॉसफी के साथ सबसे पहले कोर में समझिए WBX क्या है। लिमिटलेस में आपको रिलेशनशिप सीखने को मिलेगा और SPMT में आपको पेरेंटिंग सीखने को मिलेगी। तो बिल्कुल वेट मत करिए, अभी ये नंबर है यहाँ पर व्हाट्सएप पर आप मैसेज करिए और इस कोर्स के बारे में जानकारी लीजिए। सारे के सारे कोर्सेज अगर कंबाइन करके आप सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हेवी डिस्काउंट मिलेगा। आज भी इस कोर्स को ज्वाइन करिए, मौका मिस मत करिए। थैंक यू सो मच।